हैती हैती तो एक ऐसा देश है जहां पर कीचड़ में नमक मिलाकर वे लोग खाते हैं। संसार के बहुत से देश हैं जैसे हेती, सोमालिया, कांगो, मेडागास्कर और जिम्बाब्वे। इस तरह से कई देश हैं, अफगानिस्तान, कई देश हैं। इन देशों में तो कुछ देश ऐसे हैं जहां वहां के नागरिक को भरपेट भोजन नहीं मिलता। 100 नागरिकों में, 100 आदमियों में एक आदमी को ही मिल पाता है भरपेट भोजन। हैती तो एक ऐसा देश है जहां पर कीचड़ में नमक मिलाकर वे लोग खाते हैं। क्यों हालत हुई उन देशों की ऐसे? क्यों हालत हुई? क्योंकि वहां की राजनीति पूंजीवादी राजनीति हो गई। वहां की राजनीति जो है ना, वो पूंजीवादी हो गई। प्राचीन काल में ये सब देश संपन्न थे प्राचीन काल में। लेकिन जहां राजनीति पूंजीवादी हुई, ये इन देशों की हालत बहुत बुरी हो गई, बद से बदतर हो गई है। चाहे इनके बारे में जान लो, चाहे सोमालिया हो, हैती हो, कांगो हो, मेडागास्कर है, अफगानिस्तान है, कई कई देश हैं। क्योंकि जनता का जो वर्तमान और भविष्य है वो वहां की राजनीति पर निर्भर करती है। किसी भी देश की जो जनता का जो भविष्य और वर्तमान वहां के देश की राजनीति पर निर्भर है। भगवान नहीं करता किसी के भविष्य और वर्तमान में दखल नहीं करता, वहां की राजनीति करती है। जो ये सोमालिया है, कांगो है, हैती है, मेडागास्कर है, इत्यादि जितने देश हैं ये बहुत पीड़ित हैं, शोषित हैं। यहाँ जनता बहुत दयनीय हालत में है, बहुत दयनीय हालत में है। ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ चिकित्सा है, दवाई भी नहीं मिलती किसी को। यहाँ शिक्षा नहीं मिलती, यहाँ भुखमरी है, यहाँ आतंक है। बस पूंजीवादी राजनीति वाले, मुट्ठी भर पूंजीवादी राजनीति वाले ही यहाँ संपन्न है। बाकी तो वहाँ बड़ा अत्याचार और अन्याय है। तो पूंजीवादी राजनीति ना बने किसी देश में, ऐसी जिम्मेदारी वहाँ की जनता की है, भगवान की नहीं। किसी देश में पूंजीवादी राजनीति पनप रही है, उसमें पहला दोष वहाँ की जनता का है। पूंजीवादी राजनीति का मतलब क्या है? ये सोच कि पैसे से राजनीति, फिर जीतने के बाद राजनीति से पैसा, पैसे से राजनीति, राजनीति से पैसा। आजकल तुम नहीं देख रहे, ये महीना जून का महीना चल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहे, कोई 20 में जा रहा है, कोई 30 में जा रहा है। अरे जिन्होंने वोट दिया है उनकी भावनाओं को तुम क्यों बेच रहे हो? लेकिन हम लोग, मतलब जनता, इस समय जनता कहेगी ये पूंजीवादी नेता भ्रष्ट है, बेकार है, बुराई करेगी, इनको गाली देगी। लेकिन जब चुनाव आएगा ना, ये पूंजीवादी नेता जाति का जाल फेंकेंगे, नशे का जाल फेंकेंगे, हम चुपचाप उसमें फंस जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम मजबूर हैं इनकी जाति के जाल में फंसने के लिए, नशे के जाल में फंसने के लिए मजबूर हैं। मजबूर नहीं है हम हमारे दिमाग में जाति की गंदगी है, हमारे दिमाग में नशे के प्रति एक लगाव है, इसलिए हम फंसते हैं। इनका पूंजीवादी राजनीति वालों का सबसे बड़ा हथियार है जाति, और दूसरा हथियार है नशा। देखा होगा चुनाव के समय जाति और नशा ही हावी रहता है। इसलिए हमारे देश की हालत सोमालिया, हेती, कांगो, मेडागास्कर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी ना हो जाए हमारे देश की स्थिति। इसके लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, जनता जिम्मेदार है। जनता अगर जाति और नशे के प्रभाव में आकर इनके चंगुल में फंसी रहेगी तो आने वाली पीढ़ी हमें बद्दुआएं देगी, हमें धिक्कारेंगी। भ्रष्ट नेताओं का, पूंजीवादी नेताओं का इतना दोष नहीं है जितना दोष हम लोगों का है, जनता का दोष है। जनता जिस दिन जाति व्यवस्था से घृणा करने लग जाए, जिस दिन जनता जाति व्यवस्था से घृणा करने लग जाएगी, ये पूंजीवादी राजनीति नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी राजनीति, ये पूंजीवादी राजनीति।
इसलिए हमारे देश की राजनीति पूंजीवादी राजनीति की तरफ बढ़ रही है, इसे रोकना होगा, जल्दी रोकना होगा, नहीं तो ये विकराल रूप ले लेगी। ये सोमालिया बन जाएगा, हेती बन जाएगा, मेडागास्कर बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, ये पाकिस्तान बन जाएगा। जय हिंद।